ये ईवीएम एक तरह से स्वघोषित मनुस्मृति है, क्योंकि कैसे है इसका एक ही ये है कि ईवीएम मशीन से हमारा हर बहुजन समाज का वोट चोरी करके और मनुवादियों का सरकार बनाया जा रहा है। अरे की मांग है कि पूरे भारत में बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए और लोकतंत्र की रक्षा की जाए। इसके लिए हम बहुसंख्यक पूरे गिरिडीह जिले से तमाम विभिन्न संगठनों का समर्थन प्राप्त है। नमस्कार, मैं श्याम सुंदर, आप देख रहे हैं भारत मूल निवासी। इस वक्त देश में चुनाव का माहौल खूब गरमाया है। वहीं कई जगह पर ईवीएम से चुनाव रद्द करने की मांग कर रहा है और कई जगह पर बैलेट पेपर से चुनाव करने की मांग किया जा रहा है। इस वक्त हम हैं गिरिडीह के डीसी ऑफिस के सामने में, निर्वाचन कार्यालय के सामने में। इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज का ये लोग ज्ञापन देने आए थे। सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार है। तो क्यों आए थे सर? हम लोग यहाँ पे आए हैं भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है ईवीएम के खिलाफ में, कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता है, फिर भी चुनाव आयोग जो धांधली करके पूरे देश में चुनाव करवा रहा है जो गैर कानूनी है। और बहुत बड़े पैमाने पर ईवीएम से वोट की चोरी होती है और ईवीएम से वोट चोरी करके सरकार बनाना सबसे बड़ा देशद्रोह का काम है। इसलिए हम लोग भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मिश्राम के नेतृत्व में पूरे भारत में 31 राज्यों में 563 जिलों में आज एक दिन का जो है ज्ञापन देने का कार्य था। उस ज्ञापन को देने आए। हम लोगों की मांग है कि पूरे भारत में बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए और लोकतंत्र की रक्षा की जाए। इसके लिए हम बहुसंख्यक पूरे गिरिडीह जिले से तमाम विभिन्न संगठनों का समर्थन प्राप्त है और बहुत से महिलाएं इस कार्यक्रम में समर्थन कर रही हैं। इसलिए हमारे देश में जो सबसे बड़ी धांधली हो रही है वो सबसे बड़ी धांधली है ईवीएम से वोट चोरी करना। और ये वोट चोरी को रोकने के लिए, ईवीएम को यदि फोड़ने के लिए हम लोग आदेश ऊपर से कहा जाएगा तो हम लोग ईवीएम फोड़ने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। सर, इतना दिन से चुनाव नजदीक है सर, अभी वर्तमान में ऐसे में कैसे हो पाएगा सर बैलेट पेपर से? यह कार्यक्रम हमारा पिछले कई महीनों से और सालों से चला आ रहा है। पिछले 6 चरण में 31 जनवरी 2024 को विशाल महामोर्चा निकाला गया था चुनाव आयोग कार्यालय पे, जिसमें दिल्ली के जंतर मंतर मैदान में लाखों की भीड़ थी। लेकिन भारत की मनुवादी मीडिया और बिकाऊ मीडिया इस खबर को पूरे भारत की जनता को नहीं दिखाई। इस खबर को बहुत छुपाया जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। इस खबर को समझने की जरूरत आम जनता के जीवन से जुड़ी हुई बात है। ईवीएम से वोट चोरी करके देश में जो है नाजायज सरकार बना के लोगों को शोषण करने का काम, महंगाई चरम सीमा पे, बेरोजगारी चरम सीमा पे है और लोगों को हक अधिकार छीनने की तैयारी में है और संविधान को खत्म करने की तैयारी में। इसलिए इसे हमें रोकना चाहिए। हर हालत में बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। और भी साथी है, उन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। युवा साथी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम महेंद्र पासवान है। हम लोग कोडरमा विधानसभा से ताल्लुक रखते हैं। हम लोग आज अपने कोडरमा निर्वाचन क्षेत्र में गिरिडीह जिला में आए हुए हैं ज्ञापन देने के लिए राष्ट्रपति महोदय को, भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले। ये जो ज्ञापन है आज का, हमारे ईवीएम के विरोध में है ज्ञापन, क्योंकि ये ईवीएम एक तरह से स्वघोषित मनुस्मृति है। क्योंकि कैसे है इसका एक ही ये है कि ईवीएम मशीन से हमारा हर बहुजन समाज का वोट चोरी करके और मनुवादियों का सरकार बनाया जा रहा है। अरे मनुवादी व्यवस्था में हमारे बहुजन समाज का सारे हक अधिकार, मूल अधिकार जो होता है तो धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है। जिसका विरोध में हम लोग पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में, हर जिले में, हर तहसील में हम लोग इसका आंदोलन चला रहे हैं ईवीएम मशीन हटाने का। अगर ईवीएम मशीन नहीं हटाया जाता है तो हम लोग ईवीएम मशीन तोड़ने का भी काम करेंगे, जिसका ऐलान हमारे भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवर वामन मिश्राम जी कर चुके हैं। इसमें एक चीज देखिए, ईवीएम मशीन जो है, ईवीएम मशीन से चुनाव आयोग का कहना है कि वोट का चोरी नहीं होता, गड़बड़ी नहीं होता है। लेकिन इसका जजमेंट हमारे जो इस देश के न्याय सुप्रीम कोर्ट जो है न्यायपालिका, वो कह चुके हैं 8 अक्टूबर 2013 को उसका जजमेंट आया कि ईवीएम मशीन से फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं किया जा सकता है।
जब सुप्रीम कोर्ट कह चुके हैं तो ये चुनाव आयोग क्यों नहीं हटा रहा ईवीएम मशीन? ये देश का जनता चाहता है कि चुनाव ईवीएम मशीन हटाया जाए और बैलेट पेपर पुनः लाया जाए। इससे मशीन से इसलिए चोरी होता है, पकड़ा नहीं जाता ईवीएम मशीन से। कैसे नहीं पकड़ा जाता, इसका एक मैं उदाहरण देके बताता हूँ। जैसे पहले गांव घर में चोरी होता था सेंध मार के, तो सेंध एक घर में मारा जाता था तो देखा जाता था, तो अगले दिन पूरा गांव में हल्ला होता था तो उसमें आदमी नजर रखता था, पहरा देता था, तो चोर नहीं घुसता था क्योंकि वो फिजिकल चोरी था। अब उसने ला दिया क्या जानते हैं, ईवीएम मशीन। ईवीएम मशीन से ऐसा चोरी होता है कि आपका चोरी हो गया, आपको पता भी नहीं चला, अब चुपचाप हाथ मड़ोड़ के घर में बैठे हैं। क्या करिएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं चला कि मेरा वोट चोरी किया हुआ, चोरी किसने किया। अब हल्ला भी नहीं कर पाएगा। जैसे चुनाव आयोग का कहना है कि ईवीएम मशीन इसलिए लाए हैं ताकि पहले क्या होता था, बैलेट पेपर से दबंग आदमी वोट, गरीब आदमी का वोट छीन लेता था और अपने वोट मार देता था। तो ठीक है, हम मानते हैं कि एक बूथ पर वैसा कर देता था तो हल्ला होता था। वहाँ सरकार, चुनाव आयोग का जिम्मेदारी बनता था कि वहाँ फोर्स दे, पुलिस पदाधिकारी भरे, ताकि वो उस तरह से वहाँ का जो सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं वैसा मतलब अत्याचार ना कर पाए और हर गरीब आदमी, हर तबके के आदमी अपना मत वोट दे सके। अब सरकार ने ऐसा किया कि ईवीएम मशीन ला दिया, तो वो चीज जो चोरी होता था बैलेट पेपर से, तो हल्ला होता था तो वहाँ पुलिस प्रशासन आ जाती थी, वही चोर के जैसा, सेंधमारी चोर के जैसा था, तो उस पर सबका नजर पड़ता था। और सरकार ने सोचा कि साला ये तो हल्ला हो रहा है, किरकिरी हो रहा है, तो ऐसा क्यों ना करें, ऐसा सिस्टम लाए जैसे साला वोट दबाओ, तुम देखो कि वोट दबा दिए, वोट दिए, लेकिन वोट कहाँ गए चोरी नहीं पता चलेगा। डिजिटल इंडिया सर, डिजिटल में हम लोग बैलेट से कैसे हो गए? डिजिटल इंडिया है, ये डिजिटल इंडिया हमारे भारत में है या डिजिटल इंडिया और हमारे से जो देश विकसित है वहाँ पे भी है, लेकिन वहाँ पे ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होता है। जैसे अमेरिका सबसे हाईटेक देश है, जापान, फ्रांस, जर्मनी, सब जगह, लेकिन कहीं ईवीएम मशीन हो लगी, ईवीएम मशीन का सोचता भी नहीं है। लेकिन हमारे देश में, जो हमारा देश अभी विकसित है, हमारा देश लगभग गाँवों में बसता है, वहाँ डिजिटल इंडिया में अभी आप वोट दिला के अब तो वोट चोरी कर रहे हैं, तो साफ दिख रहा है। और इससे आगे क्या आगे, इसमें साफ चुनाव आयोग चोरी का काम कर रहा है। चुनाव आयोग ही चोर है? चुनाव आयोग चोर नहीं, चुनाव आयोग तो चोरों का सरदार है। चोर तो ईवीएम मशीन है और चुनाव आयोग है चोरों का सरदार है, वो चोरी करवा रहा है बैठे बैठे। शुक्रिया सर ऐसे बात करने के लिए। देखिए, जिस तरह से देखा जाए तो पूरे देश में लोग अलग अलग संगठन के अलग अलग तरीके से बैलेट पेपर से चुनाव की मांग करा रहे हैं। यही बात सही है कि बड़े बड़े विकसित देश में भी बैलेट पेपर से ही चुनाव होता है, ईवीएम से चुनाव नहीं होता। शुक्रिया, भारत मूल्य चैनल पर सब्सक्राइब।